Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue exercise 7.5 of class 6. Now question number first. Write these fractions approximately as addition और subtraction. तो हमें ये बताना है फ्रैक्शन में क्या होगा, इनमें एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन. तो हम फर्स्ट वाले को चेकआउट करते हैं. 1 पार्ट हमारा शेड हो रहा है, टोटल हमारे 5 पार्ट हैं. तो फ्रैक्शन हो गया ये हमारा 1/5. सेकेंड वाले पार्ट की हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 और यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू के बाद आ रहा है हमारा 3/5. यानी हम ए पार्ट को अगर अपने को सॉल्व करें तो 1/5 और अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ 2/5 तभी तो मेरा मिलके 3/5 आएगा. यहाँ 5 हो गया, 2 1 और 1 + 2 दिस इक्वल टू 3/5. अब हम बी वाला पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में हमारा ये टोटल 5 पार्ट हैं सर्कल के और पूरे 5 पार्ट ही कलर हो रहे हैं, यानी हम इसे बोलते हैं 5/5. यहाँ पे 3 पार्ट कलर हो रहे हैं तो ये हो गया हमारा 3/5 और यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ रहा है आपका 2 पार्ट शेड है तो 2/5. तो नेचुरल सी बात है हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. 5/5 में से अगर आप 3/5 को माइनस करोगे तो 5 LCM 5 - 3 इक्वल टू 2/5. सी पार्ट चेकआउट करिए. टोटल रेक्टेंगल के अंदर 6 आपके सर्कल्स हैं, 2 आपके शेड हो रहे हैं तो 2/6. यहाँ पे 3 है तो ये हो गया 3/6 और यहाँ पे ये हैं आपके 5 तो ये आ गया 5/6. 5/6 तो अब आपका क्या हो गया भाई 2/6. 5/6 हमारा कब आएगा जब हम 2/6 में 3/6 को ऐड कर देंगे तो 6 LCM 2 + 3 2 + 3 = 5/6. तो मीन्स यहाँ पे जो सिंबल आया ये प्लस आया, यहाँ पे सिंबल क्या होगा माइनस और यहाँ भी सिंबल क्या आएगा प्लस. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इन्होंने गिवन है सॉल्व करना है आपको. अब सॉल्व क्या करना है 1/18 + 1/18 है ना, दोनों ही 1/18 है. तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने 18 LCM ले लिया. दोनों जगह हमारा डिनोमिनेटर क्या था सेम था तो हमने दोनों को इकट्ठे कर लिया. तो न्यूमरेटर हमारे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. तो ये वाली वैल्यू क्या जी 1/2 2/18. आप इसको अभी कैंसिल भी कर सकते हो 2/2 और 2 9 18. तो आपका आंसर क्या आ गया 1/9. सेकेंड पार्ट देखिए. यहाँ पे हमें दे रखा है 7/7 - 5/7. तो देखो डिनोमिनेटर दोनों जगह हमारा क्या है सेम है तो हम उसको इस तरह से LCM की फॉर्म में लिख लेते हैं. इट इज़ 7. तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे 7 - 5. 7 - 5 यानी 2/7. ये आपका आंसर सॉल्व हो गया. नेक्स्ट है 12/15 - 7/15. दोनों जगह डिनोमिनेटर हमारा सेम तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा 15 हमने लिया LCM. यहाँ क्या है न्यूमरेटर पहले वाले फ्रैक्शन में 12 माइनस सेकेंड वाले में क्या है 7. तो 12 - 7 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 - 7 इज़ 5. 5/15 कैंसिल कर सकते हो 5 1 5 5 3 15 यानी कि 1/3. ये आपका आंसर है. अब जी पार्ट. अब देखिए जी पार्ट पे यहाँ पे क्या लिखा है 1 - 2/3. अब क्या करें पहले इस 1 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लें तो ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा. अब मुझे ये डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो हमने क्या किया 1/1 को मल्टीप्लाई कर लिया 3/3 से. मैथ्स का यही रूल है ना, जितना का मल्टीप्लाई उतने का ही हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. तो अब ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी 3/3 - 2/3. अब हमारा दोनों जगह LCM सेम हो गया तो हमने LCM यहाँ पे क्या हो गया 3. तो फिर न्यूमरेटर 3 - 2 दिस इक्वल टू 1/3. ये आपका आंसर आ गया. H पार्ट है 1/4 + 0/4. अब आप सबको पता है 0/4 का क्या मतलब हो गया 0 ही आ गया तो इसका आंसर हो गया 1/4. नेक्स्ट I पार्ट 3 - 12/5. अब देखिए अब आप क्या करोगे पहले 3/1 इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हो अपॉन 12/5. अब क्या होना चाहिए था दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे इसको 5/5 से मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी 5 से अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल. अब यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 5 3 15/5 - 12/5. अब आपने क्या किया यहाँ पे 5 LCM ले लिया तो यहाँ हो गई 15 फिर माइनस का सिंबल देन 12. 15 - 12 =
क्या बन गया आपका 3/5, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम अपने रूम की जितना वॉल स्पेस है उसका 2/3 पार्ट को पेंट कर रहा है और उसकी सिस्टर माधवी पेंट करती है हेल्पिंग में, वो 1/3 पार्ट कर देती है। तो इन्होंने पूछा हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, दोनों मिलके कितना एरिया पेंट कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, वॉल पेंटेड बाय शुभम, वॉल पेंटेड बाय शुभम इक्वल टू 2/3 पार्ट। शुभम ने 2/3 पार्ट को पेंट किया, फिर उसकी सिस्टर माधवी, ठीक है। तो वॉल पेंटेड बाय हिज सिस्टर इक्वल टू 1/3 पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, दे पेंट टुगेदर, उन्होंने इकट्ठे कितना पेंट किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे पेंट टुगेदर इक्वल टू दे पेंटेड टुगेदर, क्या करेंगे इकट्ठे करने के लिए दोनों को हम प्लस कर देंगे, दोनों के पार्ट को 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3, तो 2 + 1 यानी ये आ गया 3/3। 3/3 का मतलब क्या हो गया 1, और 1 का मतलब क्या हो गया आपका, इन्होंने पूरा का पूरा पार्ट, पूरी दीवार को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, होल को, पूरे पार्ट को। तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट दे पेंटेड होल वॉल, उन्होंने पूरी की पूरी वॉल को क्या कर दिया, पेंट कर दिया मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। मिसिंग फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है हमारा 7/10 माइनस, अब यहाँ क्या वैल्यू आएगी ये हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू हमारा 3/10। इस चीज़ को ज़रा समझिए। इसको पहले मैं बिल्कुल जनरल एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ बजाय फ्रैक्शन के नंबर से। मान लीजिए यहाँ पे नंबर होता 10 माइनस, यहाँ स्पेस में क्या वैल्यू आएगी कि आपका आंसर यहाँ के आ जाए 4 आ जाए। तो सिंपल, अब आप जानते हो कि आप 10 में से क्या माइनस करोगे। अगर 10 में से मैं 6 को माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर 4 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये कोई बड़ा नंबर होता तब मैं क्या करती, भाई 10 में से क्या माइनस कर देते, 10 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर 6 आ जाता है। मतलब इस नंबर में से जो आंसर आ रहा है अगर मैं उसको माइनस कर दूँ तो मेरा ब्लैंक में जो वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट हो जाती है। इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में। तो ब्लैंक स्पेस में क्या वैल्यू आएगी, यानी इसमें इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 7/10 में से हम क्या माइनस कर देंगे, यहाँ इस नंबर में से 3/10 को हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 एलसीएम हो गया, दोनों जगह 10 है ना, तो यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में 7 माइनस 3, और 7 में से आपका 3 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ ब्लैंक स्पेस में वैल्यू, 7 में से 3 माइनस हुआ 4, तो 4/10 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब बी वाला पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी अब आपको क्या है, यहाँ पे आपके ये ब्लैंक स्पेस है -3/3। तो पहले आप बिल्कुल रफ से आप समझिए कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस है माइनस, अब इसको हमें फाइंड आउट करना है ना। अब मैं इसको दूसरी तरह से फिर से एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। यहाँ आपका ब्लैंक स्पेस है ये, ठीक है, यहाँ माइनस का सिंबल, और मान लीजिए यहाँ पे होता 10 और इक्वल टू में यहाँ पे अब कोई भी एक सिंपल वैल्यू, आप यहाँ -10 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू जो आई वो अगर यहाँ आ रही है हमारी 5, अब आप इसको कैसे करते हैं, आप डायरेक्ट ये करते हैं कि यहाँ 15 में से, हम जानते हैं भाई अगर मैं 15 में से 10 को माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 5, यही होता ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए मीन्स मैं इन दोनों वैल्यू को यानी कि 10 को और 5 को, ये ब्लैंक स्पेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, 10 और 5 दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। ये चीज़ हम फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा न्यू है आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट,
तो अब इस ब्लैंक स्पेस को यानी कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 5/21 में 3/21 को ऐड कर दिया। दोनों जगह डिनोमिनेटर आपका सेम है 21 तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ आप नोट डाउन कर देंगे 5+3 यानी 8/21। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/21। सी पार्ट समझिए, सेम सी पार्ट। अब सी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हो गया जब आपका पहले वाला पार्ट था, हमने फर्स्ट पार्ट ये किया था ना, इसी तरह को था फर्स्ट वाला पार्ट भी, या बी और सी आपके एक ही हैं। तो अब आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ये जो ब्लैंक स्पेस आएगा वो क्या होगा, 3/6 में ये वाला 3/6 आपका ऐड हो जाएगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो गया, दोनों जगह एलसीएम सेम, 3+3 यानी कि 6/6। तो यहाँ पे आप 6/6 भी फिलअप कर सकते हो ब्लैंक स्पेस में, या तो 6/6 या फिर हम सीधे सीधे से 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका डी पार्ट भी इसी तरह का है। अब देखिए यहाँ ब्लैंक स्पेस है +5/7 और दिस, ये तो सिंपल है। यहाँ पे अगर हमें ये ब्लैंक स्पेस फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सम आ रहा है उसमें से गिवन फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए, यानी कि 5/27। तो यहाँ पे आपका 27 इज एलसीएम, ये वैल्यू हो गई 12 - 5, 12 - 5 इज 12 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा आपका 7/27। तो ये जो ब्लैंक स्पेस आया इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन हमारा 7/27। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। जावेद के पास एक पूरी बास्केट ऑरेंज से फिल है ना। तो फुल, अगर फुल बास्केट है यानी कि होल को हम क्या मानते हैं, 1 के इक्वल मानते हैं। अब उसमें से जावेद वॉज गिवन, उसने कितने बास्केट में से ऑरेंज दे दिए, 5/7 दे दिए। तो इन्होंने कहा उसके पास लेफ्ट कितने बचेंगे। तो पहले आप ये कह होल बास्केट, जो आप सपोज करोगे, होल बास्केट को हम जो सपोज करते हैं वो किसके बराबर करते हैं, 1 के इक्वल, होल पार्ट यानी 1। अब जो उसके हो गए गिवन, उसने जो दे दिए है ना, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, यानी 5/7 पार्ट उसने दे दिया। तो गिवन ऑरेंजेस इज इक्वल टू हो गए आपके कितने, ये हो गए आपके 5/7 पार्ट। तो लेफ्ट ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन अ बास्केट इज इक्वल टू in the basket इक्वल टू 1 - 5/7। अब हम क्या करें, इस 1 को करने के लिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाने के लिए 1/1, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से, इक्वल टू 5/7, सॉरी -5/7, ये माइनस होगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7 - 5/7, दिस इक्वल टू 7 इज आपका एलसीएम। तो 7 - 5 यानी कि 2/7। सो लेफ्ट ओवर ऑरेंजेस आर 2/7। 2/7 ऑरेंजेस आपके बच गए बास्केट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।